कभी कभी परिवार वो नहीं होता जो जन्म देता है, बल्कि वो होता है जो साथ निभाता है। इस मूवी की शुरुआत में हम एक विशालकाय पेड़ को देखते हैं जहाँ बंदर खुशी से रहते थे। आज सारे बंदर राजा के घर के बाहर इकट्ठा हुए और खुशी से नाच रहे थे, क्योंकि आज राजा का बेटा जन्म लेने वाला है। राजा का मंत्री ओलादमीर बाहर निकल कर आता है। एक बंदरिया जिसे सब मंकी विच कहते थे ओलादमीर से बच्चे के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता और किंग को अपने साथ अंदर ले जाता है। राजा देखता है कि बच्चा उसकी माँ की उंगलियां चबा रहा है। राजा उसे उठा लेता है और मुस्कुरा उठता है, क्योंकि बच्चा स्वस्थ और हष्टपुष्ट था। राजा कहता है, तुम आने वाले समय में यहाँ का राजा बनोगे, और वह बच्चे का नाम वानिया प्रथम रख देते हैं। बच्चा अपनी नादानी में पिता को एक मुक्का मार देता है, जिस पर राजा और ओलादमीर दोनों हंस पड़ते हैं। ओलादमीर कहता है कि ये बिल्कुल आपकी तरह है। फिर वह एक और बच्चे की तरफ इशारा करता है। वह बच्चा बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहा था। राजा पूछता है, ये बच्चा किसका है? ओलादमीर समझाता है, आपके 2 बच्चे जन्मे हैं, इनमें से यह पहला इसीलिए होने वाला राजा बनेगा। राजा देखता है कि दूसरा बच्चा वास्तव में नाजुक और बेहद ही कमजोर है, और भीतर से उसे गुस्सा उठता है। तभी उसकी असिस्टेंट मंकी विच आकर कहती है, ये बच्चा हमारे जैसा नहीं है, ये कुदरत का खता है, ये जिंदा नहीं बचेगा, हमें इसे मार देना चाहिए। प्रजा इसे राजा के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगी। राजा अपने दोनों बच्चों को हाथ में उठाकर देखता है। पहला बड़ा बेटा बेहद ही हष्ट पुष्ट और दूसरा बेटा बेहद ही कमजोर और नाजुक है। किंग अपने छोटे बच्चे को दूर ले जाकर मार देने का हुक्म देता है। ओलादमीर बच्चे को लेकर बाहर आता है। उसका इरादा एक भेड़िए को खिलाने का होता है। ओलादमीर कोशिश करता है कि बच्चे को नीचे फेंक दे, पर बच्चा उसके हाथ से नहीं छूटता। बच्चे का मासूमियत देखकर ओलादमीर का दिल पिघल जाता है। जैसे ही राजा की कोई आवाज सुनाई देती है, तभी डर से बच्चा अचानक नीचे गिर जाता है और भेड़िए के मुंह में जाने ही वाला था। तभी यान नाम के एक बंदर उस बच्चे को बचा लेता है। यान बच्चे को छोड़कर जाने ही वाला था कि वह बच्चा बहुत ही उदास दिखता है। गिरने के कारण उसका एक हाथ टूट चुका था और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। यान उसे एक पेड़ की डाल पर रख देता है और हटने लगता है, लेकिन बच्चा उसके पीठ पर चढ़ जाता है। यान उस बच्चे को पसंद करने लगता है, ऐसे कि जैसे वो उसका बेटा हो। वह उस खुशबू और नाजुक वफा से प्रभावित होकर उसका ख्याल रखने लगता है। समय गुजरा और बच्चा बड़ा हो गया। यान ने उसका नाम एडवर्ड रखा। वो दोनों के साथ खेलते और साथ रहते। एडवर्ड ने अपने तेज दिमाग से छोटे छोटे आविष्कार किया करते हैं, और तभी एडवर्ड देखता है कि उसने जहाँ पर अंजीर छिपाया थे वहाँ पे नहीं है। यान कहता है कि तुमने ही खा लिए होंगे। तभी एडवर्ड देखता है कि एक चूहा उसके अंजीरों को लेकर भाग रहा है। एडवर्ड उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह बार बार नीचे गिर जाता है। उसकी एक हाथ के कारण उसको मुश्किल होती है। एडवर्ड को एक आइडिया आता है। वह चूहों को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाता है। वह एक बांस को छीलकर उसमें से फूंक कर एक चिपचिपा पदार्थ को बना देता है, जिससे किसी भी चीज को पकड़ा जा सकता था। पर ट्रैप बनाते वक्त यान दूर गिर जाता है। एडवर्ड थोड़ी देर के लिए सोचता है कि यान मर गया, पर यान होश में आ जाता है और सब ठीक हो जाता है। और तभी दूर से नगाड़ू की आवाज सुनाई देती है। एडवर्ड बहुत ही खुश होता है, क्योंकि यह बंदरों के कोको पोल की गेम की दहाड़ होती है, जो गेम शुरू होने पर बजाया जाता है। एडवर्ड यान से कहता है, हमें भी वहाँ जाकर ये देखना चाहिए, लेकिन यान इनकार कर देता है, क्योंकि सालों पहले उसे झुंड से निकाल दिया गया था, क्योंकि सब उसे पागल समझते थे। यान कहता है, हम वहाँ गए तो हमें बहुत सताएंगे। एडवर्ड कहता है, क्यों अगर तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो तुम भी उसे अपने गुस्से वाला रूप दिखा देना। पर यान फिर भी नहीं मानता और वहीं बैठा रहता है। तब एडवर्ड कह देता है कि तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, क्योंकि एक हाथ की कमी की वजह से वह पेड़ पर छलांग नहीं लगा सकता था। जब यान उसकी तरफ ध्यान नहीं देता तो एडवर्ड सचमुच में वहाँ से छलांग लगा देता है। यान उसे बचाने के लिए पीछे कूद पड़ता है। दोनों चुपचाप राजा के इलाके में घुसकर कोको बोल मैच को देखने लगते हैं, जिसमें राजा का बेटा वानिया भी खेल रहा था। वक्त के साथ वानिया बहुत ही बड़ा और बहुत ताकतवर हो चुका था। वो आसानी से गोल पर गोल करता जा रहा था। सारे बंदर खुश थे, राजा भी मुस्कुरा रहे थे। यान का ध्यान गेंद की तरफ खींचने लगता है। एडवर्ड उसे समझाता है कि हम बाहर नहीं जा सकते, वरना सब हमें देख लेंगे। लेकिन जब गेंद यान के पास से गुजरती है तब वह खुद पर काबू नहीं रख पाता। वो छलांग लगाकर गेंद को पकड़ लेता है। इस अचानक हरकत में यान और एडवर्ड दोनों ही गेंद के साथ नीचे गिर पड़ते हैं। गेंद लुढ़कते हुए एक पत्थर में जाकर फंस जाती है। सारे बंदर यान पर गुस्सा होने लगते कि उसने हमारी गेंद को खो दी, और वे उसे मारने लगते हैं। एडवर्ड यह देख नहीं पाता और वह एक लकड़ी से उस गेंद को बाहर निकाल लेता है। सारे बंदर हैरान हो जाते कि यह इसने कैसे निकाला। तभी एडवर्ड उसे बताता है, ये मैंने एक खास पदार्थ से किया जो लकड़ी से निकलता है और किसी भी चीज को चिपका सकता है। अब वानिया भी एडवर्ड के पास आता है और वह उसे उठाकर कहता है, थैंक्स गेंद को बाहर निकालने के लिए। एडवर्ड मुस्कुराकर जवाब देता है, मेरे पास कोको बॉल को और बेहद ही दिलचस्प बनाने का आइडिया है। हम एक नया फील्ड बना सकते हैं। लेकिन तभी वानिया कहता है, यहाँ नियम कभी नहीं बदलते। इसी वक्त विच और ओलादमीर की नजर एडवर्ड के पैर पर पड़ती है। उनकी आंखें फैल जाती है। ये देखकर कि एडवर्ड की एक उंगली छोटी थी, वो पहचान जाते हैं ये वही है राजा का पहला बेटा। वे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि राजा ने तो उसे मरवाने का हुक्म दिया था। उसी चिपचिपे पदार्थ की वजह
मदद से गेंद वानिया के पास चिपक जाता है। सारे बंदर उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ये देख एडवर्ड और इयान चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। आखिरकार सरगेई नाम का बंदर गेंद को निकालता है, लेकिन वो गेंद के साथ हवा में उछल जाता है। गेंद सीधे राजा के सिर पर चिपक जाता है। ओलादमीर उसे निकालता है, मगर गेंद के साथ राजा के सारे बाल भी निकल जाते हैं। राजा गुस्से में ओलादमीर पर बरस पड़ते हैं। ओलादमीर सफाई देता है कि ये मैंने नहीं किया। फिर वह सारा इल्जाम सरगेई पर डाल देता है। सरगेई गिड़गिड़ाता है कि महाराज मुझ पर यकीन कीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये सब एडवर्ड की वजह से हुआ। राजा गरज कर कहते हैं एडवर्ड को सभी जगह ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगले दिन इयान एक पेड़ पे बैठा परिंदों को देख रहा था, तो एडवर्ड उसके पास आता है और पूछता है क्या अब भी तुम उस व्हाइट माउंटेन के बारे में सोचते हो जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी जगह नहीं, ऐसा मैंने भी पहले तुझे बताया था। इयान नरम आवाज में कहता है कि मेरी माँ भी वहीं रहती थी। एडवर्ड उसे समझाता है कि तुम्हारी माँ कई सालों पहले गुजर चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएगी, तुम्हें इस बात को भूलना पड़ेगा। इयान आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि ये परिंदे व्हाइट माउंटेन की तरफ जा रहे हैं और ये बात मुझे परिंदे नहीं बताई। एडवर्ड उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। उसके दिल में भी यही बैठा था कि इयान थोड़ा सा पागल है। तभी सरगेई वहाँ आता है और उसे कहता है कि राजा ने तुम्हें बुलाया है। एडवर्ड यह सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन इयान ने सुनकर डर जाता है और वो नीचे छुप जाता है। एडवर्ड अकेला ही सरगेई के साथ निकल पड़ता है। एडवर्ड राजा के सामने पहुँचता है तो राजा पूछते हैं कौन हो, तो वो जवाब देता है कि मेरा नाम एडवर्ड है, आप मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं उत्तर की तरफ रहता हूँ, वहाँ मेरे और इयान के सिवा कोई नहीं है। इयान भी वहाँ आ जाता है क्योंकि उसे एडवर्ड की फिक्र थी। एडवर्ड झुककर कहता है कि महाराज आपसे मिलने के बाद मुझे बेहद ही खुशी हुई। राजा ने एडवर्ड से कहा कि मैंने सुना है कि तुम मैजिक करते हो। एडवर्ड मुस्कुराकर बोला कि जादू जैसी कोई चीज नहीं होती हुजूर। और ये सुनकर विच गुस्से से भर गई क्योंकि वह खुद जादू जानती थी, क्योंकि राजा ने उसे डांट कर चुप करा दिया और एडवर्ड से उस कुल्लू के बारे में पूछा। एडवर्ड ने अदाब के साथ ये जवाब दिया ये मेरा एक इजाद है जिसे हर कोई कर सकता है। उसने इयान से लोटस का एक पत्ता मंगवाया और पेड़ की पत्तियों से राजा के लिए एक ताज बना दिया। राजा ताज को पाकर बेहद ही खुश हुए और पूरी सभा दंग रह गई। सभी उस ताज की तारीफ करने लगे। इसी बीच वानिया ने छुपकर विच को इशारा किया क्योंकि वो जानता था कि एडवर्ड उसका भाई है और उसे मारना चाहता था। विच इस काम को अंजाम देने के लिए चुपचाप वहाँ से निकल गई। एडवर्ड ने लोटस के पत्ते पर पानी डाला और वो आईने की तरह चमक चुका। वो राजा को पानी के पास ले गया और उसका प्रतिबिंब दिखाया। राजा अपनी शक्ल देखकर सहम गए। एडवर्ड ने नरमी से कहा डरिए मत महाराज, ये आपका ही है जो पानी में नजर आ रहे हैं। राजा फिर से मुस्कुरा दिए और खुश हुए। एडवर्ड ने बेलों से उनके लिए एक शानदार सिंहासन भी बना दिया। जब राजा उस पर बैठे तो उन्हें दूर दूर तक अपनी प्रजा दिखाई देने लगे। एडवर्ड उन्हें झूले की तरह झुलाने लगा। दूसरी तरफ विच अपने मंत्रों से टिड्डों का झुंड तैयार कर रही थी ताकि एडवर्ड को मार सके। वो टिड्डे एडवर्ड और बाकी बंदरों पर हमला करने लगा। तभी एडवर्ड का पैर फिसला और वो राजा से टकरा गया। राजा चट्टान से नीचे गिर पड़े। सभी को ऐसा लगा कि राजा अब मर चुके हैं, जिससे तुरंत इल्जाम एडवर्ड पर डाल दिया कि इसी ने राजा को मारा है। वानिया ने भी अपने मंसूबे के हिसाब एडवर्ड को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी राजा वापस लौट आते हैं। वो मरे नहीं थे। वह गुस्से में वानिया से पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? वो आपको मारना चाहता था पिताजी, इसीलिए उसका मरना बेहद निश्चित था। राजा ने सख्ती से कहा हमारे कायदे में कोई भी बंदर दूसरे बंदर को नहीं मार सकता है। वानिया ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया क्या आपको यकीन है कि आपने कभी किसी बंदर को मरवाने का हुक्म नहीं दिया था? यह सुनकर राजा चौंक गए। उन्होंने शक भरी नजर से ओलादमीर की ओर देखकर कहा क्योंकि उन्हें लगा कि ये सब उसी ने वानिया को बताया होगा। वानिया वहाँ से चला गया। इसी बीच छोटा सा बेबी बंदर डिएगो अपनी माँ से पूछता है कि क्या एडवर्ड कभी वापस आएगा। माँ ने आ भर के कहा कि बेटा जो भी जगह से एक बार गिर जाता है वो वापस कभी नहीं लौटता। राजा भी गमगीन थे। उधर एडवर्ड कुल वृक्ष से नीचे गिरने की वजह से बुरी तरह जख्मी पड़ा था। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इयान उसके पास आया मगर वह नीचे नहीं उतरा क्योंकि बंदरों को यकीन था कि उस पेड़ में उनके कुल देवता रहते हैं और अगर कोई पेड़ को छोड़ दे तो उसे सजा मिलती है। इयान उसकी मदद करने नहीं आता तो एडवर्ड लचकते कदमों से आगे बढ़ा। तभी उसे दो शुतुरमुर्ग जैसे बड़े पक्षी नजर आए। भूख से बेहाल एडवर्ड ने उनसे कुछ फल मांगे लेकिन वो डर गए। एडवर्ड और आगे बढ़ा और पहली बार वो दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। वो दो पैरों पर चल भी सकता था। इस नई खोज पर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। एडवर्ड को सामने कई जानवर नजर आने लगे मगर अचानक भेड़ियों का एक झुंड इसकी ओर बढ़ने लगा। एडवर्ड उस शुतुरमुर्गों के साथ दौड़ पड़ा। पेड़ पे बैठे सारे बंदर ये देखकर दंग रह गए क्योंकि एडवर्ड दो पैरों पर भाग रहा है। भागते भागते एडवर्ड गेंडों के झुंड तक पहुंचा। भेड़िए से डरकर गेंडे भी एडवर्ड के पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन एडवर्ड उसे गलती से उस पेड़ के पास ले आया जहां पर बाकी सारे बंदर रहते थे। गेंडे बंदरों पर हमला करने लगे लेकिन उसी वक्त राजा वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने अपनी ताकतों से गेंडों को रोकने की कोशिश की लेकिन ये गेंडा एडवर्ड पर टूट पड़ा।
राजा तुरंत उसके सामने आ गए एडवर्ड को बचाने के लिए, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि एडवर्ड उसका बेटा है। राजा की हालत बेहद ही खराब हो गई। उन्होंने भारी सांस लेते हुए कहा, एडवर्ड मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, तुम मेरे बेटे हो, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें ये बात नहीं बताई। और ये कहते ही राजा ने दम तोड़ दिया। वानिया ने एडवर्ड से कहा, पिताजी पागल हो गए हैं, तुम मेरे भाई नहीं हो। और उसने एडवर्ड को धक्का दे दिया और अपने पिता को लेकर वहाँ से चला गया। एडवर्ड बेहद ही परेशान हुआ। उसने अब जाना कि राजा उसके पिता थे और अब वानिया अगला राजा बन गया, क्योंकि राजा मर चुके थे। व्लादिमीर उसकी तारीफ कर रहा था कि तुम बहुत ही अच्छे और महान राजा हो, जबकि तुम्हारे पिता बहुत छोटे थे। राजा ने बड़ी ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें मेरे भाई को मारने का काम सौंपा गया था और तुमने उसे भी सही से नहीं कर पाए। उसने व्लादिमीर को मंत्री पद से हटा दिया। इससे व्लादिमीर का चचेरा भाई सर्गेई बेहद ही खुश हुआ, क्योंकि अब वह मंत्री बन चुका था। एडवर्ड यान के साथ जमीन पर आया और तभी अचानक मौसम बेहद ही खराब हो गया। एक विशाल टॉर्नेडो बन गया जो सब कुछ अपनी ओर खींच रहा था। सभी बंदर पेड़ों में छुप गए, लेकिन व्लादिमीर को कोई सुरक्षित जगह नहीं दे रहा था। वो विच के पास गया, लेकिन उसने उसका हाथ छोड़ दिया और व्लादिमीर टॉर्नेडो में चला गया। एडवर्ड भी टॉर्नेडो से बचकर भाग रहा था, लेकिन वो भी उसमें फंस गया। उसने देखा कि कई जानवर टॉर्नेडो के अंदर फंसे हुए थे। तभी उसे उसमें एक बंदर की फैमिली दिखाई दी, जिसमें लूसी एक फीमेल मंकी जो अपने परिवार से अलग हो गई थी। एडवर्ड ने उसे देखते अपना दिल दे दिया और उसकी ओर बढ़ा, मगर तूफान की वजह से वह नीचे गिर गया। एडवर्ड ने पेड़ की एक बेल को बांधकर लूसी का हाथ पकड़ लिया और दोनों एक चट्टान से लटक गए। एडवर्ड ने हर तरफ से उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन रस्सी टूट गई और दोनों नीचे गिरने लगे। लेकिन तभी इयान ने उसे आकर बचा लिया और वो खुश होकर इयान को थैंक यू कहता है। एडवर्ड लूसी को सुरक्षित ऊपर ले आया। मौसम पहले जैसा सामान्य हो गया। लूसी जब होश में आई तो काफी एग्रेसिव हो गई और एडवर्ड पर हमला करने लगी। एडवर्ड ने समझाया कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लूसी बहुत ही दुखी थी, उसने अपना परिवार खो दिया था। एडवर्ड ने उसे समझाने की कोशिश किया, लेकिन लूसी ने उसे बाइट करके वहाँ से भाग गई। इयान भी एडवर्ड के पास आया, लेकिन एडवर्ड ने लूसी को पसंद करने लगा था, इसीलिए वो उसके पीछे गया। कुछ दिनों तक वो दोनों एक दूसरे का पीछा करते रहे। रास्ते में एडवर्ड ने कई मुश्किलों का सामना किया। वो अपने एक हाथ से पहाड़ चढ़ा और आखिरकार लूसी के पास वो पहुंच ही गया। लूसी ने एडवर्ड को अपना नाम बताया और एडवर्ड गुस्से में बोला, एक हफ्ते से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त को भी छोड़ दिया। लूसी ने एडवर्ड को सूंघा और उसे विश्वास हो गया कि वो उसका दोस्त है। लूसी भी दो पैरों पर चलने की कोशिश करने लगी। एडवर्ड ने भी उसकी मदद की। अब दोनों साथ में बैठे हैं। एडवर्ड ने लूसी को अपना घर दिखाया। मैं उसी पेड़ में रहता हूँ जो बहुत बड़े हैं। और अब लूसी और एडवर्ड दोनों ही पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में एडवर्ड ने लकड़ी की मदद से आग जला दी। पहले लूसी को समझ में नहीं आया कि ये क्या है और उसने आग को छू ली, जिससे उसे हाथ जलने के बाद दर्द हुआ। लेकिन जब उसने देखा कि आग उजाला भी कर रही है तो दोनों आग की मदद से अपने कुल वृक्ष की ओर बढ़ने लगे। विच ने उसे आते हुए देखा। सभी डर गए क्योंकि एडवर्ड ने आग लेकर आगे बढ़ रहा था। सभी बंदर खुश थे, लेकिन वानिया अभी खुश नहीं था। उसने एडवर्ड से कहा, तुम आग लेकर यहाँ क्यों आए? सभी उसे डर रहे थे। एडवर्ड ने समझाया कि आग मेरी दोस्त बन चुकी है, मैं इसे अंधेरे में भी देख सकता हूँ। मगर गलती से आग से एक छोटा सा पेड़ जल गया, जिससे सभी डर गए। विच ने सभी से कहा कि एडवर्ड की वजह से हम खतरे में हैं और इसी कारण तूफान आया। तभी सभी एडवर्ड पर पत्थर फेंकने लगे। सर्गेई ने लूसी को पकड़ लिया और उस पर हमला किया। ये देखकर एडवर्ड और लूसी वहाँ से दोनों भाग गए। वानिया खुश हुआ। लूसी एडवर्ड से दूर जाने के बाद बोली, तुम अपनी फैमिली की बहुत ही तारीफ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हम पर हमला किया। एडवर्ड ने सोचा कि अब हम कहाँ जाएं, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आया। वो वुल्फ की गुफा में गया। की मदद से उन्होंने वुल्फ को वहाँ से डराकर भगा दिया। लूसी इस गुफा को देखकर खुश हुई, क्योंकि वो बहुत बड़ी और उसके लिए बहुत सुरक्षित थी। और अब लूसी को भी धीरे धीरे एडवर्ड से प्यार हो गया था। उसने एडवर्ड को देखकर धीरे से किस कर दी। पेड़ पर बैठे सभी बंदर इस नजारा को देख रहे थे। अगले दिन लूसी एडवर्ड को फल तोड़ना और निशाना लगाना सिखलाने लगी। एडवर्ड पहले दूर तक पत्थर नहीं फेंक पाता था, लेकिन धीरे धीरे लूसी की मदद से वह सब कुछ करना अब सीख गया। रात तक उन्होंने बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिया। पेड़ पर बैठे बंदर ये सब देख रहे थे और अब उन सबको भी नीचे आने की इच्छा हुई। लूसी और एडवर्ड पत्थर और लकड़ी की मदद से दोनों आग जलाना भी सीख गए। अगले दिन एडवर्ड जब एक जानवर का शिकार कर रहा था, एक फ्लाइंग डायनासोर उसे उठाकर वहां से ले जाने लगा। लूसी ने तुरंत उस डायनासोर पर हमला किया और मार गिराया। एडवर्ड ने अब एक भेड़ियों को भी अपना पेट बना लिया। रात में लूसी अपने शिकार किए हुए जानवरों को कच्चा ही खाने लगी। एडवर्ड को ये पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने खाने को आग के पास रखा, जिससे एक अच्छी खुशबू आई। अब दोनों जानवरों को पकाकर खाने लगे। उसकी खुशबू पेड़ के बंदरों तक पहुंच गई, जिससे वो भी नीचे जाने की सोचने लगे। लेकिन तभी पेड़ की आत्मा की आवाज गूंजी, जिससे सभी डर गए। एगो नाम का बच्चा उस आवाज का पीछा करने लगा। उसे पता लगा कि यह आवाज विच निकालती थी, ताकि बंदर पेड़ छोड़कर न जाए। विच ने एगो के मारने का कोशिश किया, लेकिन सभी बंदरों ने उसकी जान को बचा लिया। और अब सभी बंदर धीरे धीरे एडवर्ड के पास नीचे जाने लगे। एक एक करके वो सभी पेड़ को छोड़कर एडवर्ड के पास आने लगे। पेड़ पर अब केवल वानिया और उसकी रानी गुडले ही बची थी। वानिया बेहद ही गुस्से में था, क्योंकि अब उसकी प्रजा उसके साथ नहीं था। सभी बंदर एडवर्ड की गुफा के पास पहुँचे और उससे खाना और रहने की जगह मांगने लगे।
लूसी ने उसे बाहर भगाना शुरू किया क्योंकि पहले उन बंदरों ने उसे बहुत मारा था। लेकिन सभी बंदरों ने एडवर्ड से कहा कि हम तुम्हारे परिवार है, हम एक साथ पेड़ पर पैदा हुए थे। एडवर्ड ने उसकी बात को मान ली और किसी तरह लूसी को भी मना लिया। उन्होंने खाना खाया और वहीं पर सो गया। एडवर्ड ने एक बंदर पर पैर रख दिया जिससे आवाज हुई और सभी इधर उधर की चीजों को हिट करके गाना बजाने लगे और वे खूब मजे करने लगे। वान्या भी पेड़ से ये सब देख रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सालों बाद एडवर्ड के साथी काफी विकसित हो गए थे और उन्होंने अपने रहने के लिए घर भी बना लिए थे। लूसी अब प्रेग्नेंट थी जिससे एडवर्ड बहुत ही खुश था। वह बाहर आया और देखा कि उसका परिवार बहुत खुश था। एडवर्ड डिएगो के पास गया जो मेमत की ड्राइंग बना रहा था। एडवर्ड खुश हुआ क्योंकि डिएगो ने चीजों को ड्राइंग करके नया तरीका सीखा था। लेकिन तभी एडवर्ड ने देखा कि सर्गेई दो बंदरों के साथ बदतमीजी कर रहा है। एडवर्ड ने उसे रोकने का बहुत ही प्रयास किया। वही हम विच के देखते हैं जो अब एडवर्ड से बदला लेने के लिए अपने टिड्डों की फौज को जगा देती है और उसे एडवर्ड के गाँव भेज देती है। टिड्डे एडवर्ड के परिवार पर हमला कर देते हैं और लकड़ी के बने घर और सभी चीजों को पूरी तरह से राख कर देते हैं। सभी काफी दुखी हो गए। सर्गेई सभी से कहता है यह सब वान्या ने किया है और वह सभी को वान्या के खिलाफ भड़काता है। एडवर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वे नहीं रुकते। सर्गेई सभी लोगों के साथ वान्या को मारने के लिए निकल जाते हैं। एडवर्ड अपने पेट के साथ पहले ही पेन के पास पहुंचता है और वान्या को आवाज लगाता है कि सर्गेई और बाकी लोग तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वान्या नीचे नहीं आता। तभी सर्गेई सभी बंदरों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और वे सभी बहुत गुस्से में होते हैं। वान्या भी आखिरकार नीचे आता है। सर्गेई ने कहा तुमने हमारे गाँव में टिड्डे भेजे और सब कुछ बर्बाद कर दिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और वह पेड़ के जड़ों को काटने लगता है ताकि वो उस पेड़ को गिराकर वान्या से भी उसका घर छीन सके। ये देखकर वान्या उन पर हमला कर देता। वो एक एक करके सभी को मारने लगता है। यह देख सभी मिलकर उन पर हमला करने लगते हैं। एडवर्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह दूर जा गिरता है और अब पेड़ में आग फैल जाती है और सभी वान्या को पकड़ लेते हैं। सर्गेई उसे मारने लगता है लेकिन वान्या खुद को छुड़ाकर सर्गेई पर ही हमला कर देता है। एडवर्ड देखता है उसके भाई की पत्नी गुडुला पेड़ पर फंसी हुई है। वह किसी तरह उसे नीचे लाकर बचा लेता है और वहाँ से दूर ले जाता है। लेकिन तभी एक लकड़ी एडवर्ड के ऊपर गिरती है और उसी के नीचे दब जाता है। पेड़ की आग बहुत बढ़ चुकी थी इसलिए सभी वहाँ से भाग जाते हैं। एडवर्ड मदद के लिए वान्या को बुलाते हैं और तभी पेड़ में ब्लास्ट होता है और विचेस भी मारी जाती है। लेकिन वान्या एडवर्ड को बचाकर वहाँ से दूर ले आया था। अब सब कुछ राख हो चुका था। वान्या बहुत दुखी था क्योंकि उनके पूर्वजों का पेड़ नष्ट हो गया था। एडवर्ड ने कहा ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो वान्या ने बताया इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं सत्ता के लालच में अंधा हो गया था इसीलिए तुम्हें मारना चाहा था। लेकिन एडवर्ड ने उसे पूछा तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तो वान्या दो पैर पर खड़ा हुआ और कहा तुम मेरे भाई हो। फिर दोनों गले मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। वहाँ बाकी सारे बंदर भी आ जाते हैं। लूसी एडवर्ड को जिंदा देखकर बहुत ही खुश होती है। सर्गेई सभी से कहता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, चारों तरफ रेगिस्तान है, इसीलिए हम ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचेंगे। सभी डर जाते हैं। एडवर्ड उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन वे लोग एडवर्ड की एक भी नहीं सुनते। अभी एडवर्ड की नजर कुछ पक्षियों पर जाता है जो पहाड़ों की तरफ उड़ रहे थे। वान्या सभी को शांत करता है और एडवर्ड उसे बताता है मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ सभी के पास अलग अलग पेड़ होंगे, झरने होंगे और फल फ्रूट्स भी होंगे। सभी खुश हो जाते हैं और वो सभी पक्षियों के पीछे पीछे व्हाइट माउंटेन की तरफ बढ़ने लगते हैं जिसके बारे में इयान ने एडवर्ड को बताया था। काफी दिनों के सफर के बाद वे लोग उस रोशनी के पास पहुँचते हैं जहाँ उसे एक खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है। ये देखकर सभी बेहद ही खुश होते हैं क्योंकि वहाँ चारों तरफ हरियाली और पानी था। इयान भी वहाँ पहले से मौजूद था और एडवर्ड उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे साहस, दोस्ती और एक परिवार का प्यार किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसमें सबसे अच्छा कैरेक्टर आपको कौन लगा उसका नाम लिख दें।